नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने अध्ययन को और भी प्रभावी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक साझा करने जा रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इन टेक्निक्स को अपनाकर आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, अपनी याददाश्त में सुधार कर पाएंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। तो आइए शुरू करें और देखें कि ये स्टडी टेक्निक्स आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं। टिप नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक समय प्रबंधन तकनीक है जो आपको अपने अध्ययन को छोटे अंतरालों में विभाजित करने में मदद करती है। अब हम देखते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग कैसे करना है। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट तक अध्ययन करते हैं, फिर 5 मिनट तक ब्रेक लेते हैं। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराते हैं और फिर 15-30 मिनट तक लंबा ब्रेक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान ली कि आपको एक लेख लिखना है जो 2 घंटे में पूरा होना है। आप पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करके इसे निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। 25 मिनट लिखना, पोमोडोरो 1, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट लिखना। पोमोडोरो 2, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट लिखना। पोमोडोरो 3, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट लिखना। पोमोडोरो 4, 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक। फिर से शुरू करें जब तक आप लेख पूरा नहीं कर लेते। इस तकनीक का उपयोग करके आप अपने काम को छोटे अंतरालों में विभाजित कर सकते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक आपको अपने अध्ययन को व्यवस्थित करने में मदद करती है और आपको नियमित ब्रेक लेने में मदद करती है ताकि आप थक न जाएं। टिप नंबर 2, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक दृश्य तकनीक है जो आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। क्या है माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग में आप एक केंद्रीय विचार के साथ शुरू करते हैं और फिर संबंधित विचारों को जोड़ते हैं। आप रंगों और चित्रों का उपयोग करके अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। माइंड मैपिंग आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है और आपको अपने ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। टिप नंबर 3, एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग एक तकनीक है जो आपको अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ने में मदद करती है। क्या है एक्टिव रीडिंग? एक्टिव रीडिंग में आप अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करते हैं और अपने ज्ञान को संशोधित करते हैं। एक्टिव रीडिंग आपको अपने पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है और आपको अपने ज्ञान को सुधारने में मदद करती है। यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे आप एक्टिव रीडिंग का उपयोग कर सकते हैं। मान ली कि आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें एक नए उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई है। आप एक्टिव रीडिंग का उपयोग करके निम्नलिखित तरीके से पढ़ सकते हैं। 1, आस्क क्वेश्चंस। पढ़ने से पहले खुद से प्रश्न पूछें, जैसे कि इस अध्याय में क्या जानकारी दी जाएगी, मैं इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। 2, समराइज। पढ़ते समय प्रत्येक अनुभाग का सारांश बनाएं। इसमें मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होनी चाहिए। 3, टेक नोट्स। पढ़ते समय महत्वपूर्ण जानकारी के नोट्स बनाएं। इसमें मुख्य बिंदु, परिभाषाएं और उदाहरण शामिल हो सकते हैं। 4, मेक कनेक्शंस। पढ़ते समय जानकारी को अपने पिछले ज्ञान और अनुभवों से संबंधित करें। 5, रिव्यू। पढ़ने के बाद जानकारी की समीक्षा यानी रिव्यू करें और अपने नोट्स को फिर से पढ़ें। 6, आंसर क्वेश्चंस। पढ़ने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर दें और जानकारी को अपने जीवन में लागू करें। इस तरह एक्टिव रीडिंग आपको जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद कर सकती है। टिप नंबर 4, स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन एक तकनीक है जिसमें आप जानकारी को समय समय पर दोहराते हैं ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। क्या है स्पेस्ड रिपीटेशन? स्पेस्ड रिपीटेशन में आप नए ज्ञान को सीखने के लिए समय देते हैं और फिर पहले दिन, 1 सप्ताह बाद और 1 महीने बाद संशोधित करते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। मान ली कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं और आप एक शब्द बोनजो, फ्रेंच में नमस्ते, को याद रखना चाहते हैं। 1, पहली बार आप शब्द बोनजो को पढ़ते हैं और उसका अर्थ सीखते हैं। 2, दूसरी बार आप शब्द बोनजो को 1 दिन बाद दोहराते हैं और उसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। 3, तीसरी बार आप शब्द बोनजो को 1 सप्ताह बाद दोहराते हैं और उसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। 4, चौथी बार आप शब्द बोनजो को 1 महीने बाद दोहराते हैं और उसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। इस तरह आप शब्द बोनजो को समय समय पर दोहराकर उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन के फायदे। 1, जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है।
2. जानकारी को दोहराने के लिए समय का उपयोग करता है, जिससे आप उसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। 3. जानकारी को विभिन्न समय पर दोहराने से आपको उसे विभिन्न परिस्थितियों में याद रखने में मदद मिलती है। टिप नंबर 5. सेल्फ क्विजिंग। सेल्फ क्विजिंग एक तकनीक है जो आपको अपने ज्ञान को सुधारने में मदद करती है। क्या है सेल्फ क्विजिंग? सेल्फ क्विजिंग में आप स्वयं को परीक्षण देते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने ज्ञान को सुधारते हैं। सेल्फ क्विजिंग आपको अपने ज्ञान को सुधारने में मदद करती है और आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। यह आपको अपने अध्ययन को व्यवस्थित करने में मदद करती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। स्टडी टेक्निक्स आपको अपने अध्ययन को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। पोमोडोरो टेक्निक आपको समय प्रबंधन में मदद करती है। माइंड मैपिंग आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। एक्टिव रीडिंग आपको अपने पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। स्पेस्ड रिपीटेशन आपको अपने ज्ञान को मजबूत बनाने में मदद करती है और सेल्फ क्विजिंग आपको अपने ज्ञान को सुधारने में मदद करती है। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने अध्ययन को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।